अनामिका अंबर जी सीधे फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, जो कि कवित्री हैं। बहुत स्वागत है आपका अनामिका जी। अनामिका जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है देशवासियों से कि आप दिया जलाएं, आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए एक दिया जलाएं, देश में एकता और अखंडता का आप एक संदेश दीजिए कि हम सब एकजुट है। किस तरह से देखती हैं आप इस मुहिम को? ये तो फैक्ट है कि हम सब एक हैं। और नेहा जी, मैं इसमें एक और चीज छोटी सी जोड़ देती हूँ। 9 बजे 9 मिनट तक 9 दिए, ये एक त्रिवेणी है जो आज इस त्रिवेणी का संगम होगा और पूरे देशवासियों को इनके साथ होना है, बहुत जरूरी है होना। मैं अपनी कविता के अंदाज में पंक्तियां कहना चाहूंगी कि ये हम क्यों इसमें हमें क्यों दीपक जगाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं इससे क्या कोरोना भाग जाएगा। तो मैं अपने अंदाज में बताती हूँ कि इसका सकारात्मक और ऊर्जात्मक क्या असर हो सकता है। बिल्कुल। सुनिएगा कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आग का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आग का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे गुम है अंबर और सूरज का पता नहीं। चांद सितारे गुम है अंबर और सूरज का पता नहीं। रोशन जग हो जाएगा, विश्वास का दीपक लेकर चल। रोशन जग हो जाएगा, विश्वास का दीपक लेकर चल। तो यकीन मानिए, हम लोगों में तो ये विश्वास फूट फूट कर भरा है, देशवासियों में ये विश्वास भरा हुआ है कि रोशन जग हो जाएगा। बस एक विश्वास का दीपक जलाना है और ये हम लोग जरूर करेंगे। हम सब बिल्कुल साथ हैं। और बल्कि जितने मेरे मिलने जुलने वाले लोग हैं, जिन जिनको दूर दूर तक, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, जिन जिनको मैं सुन रही हूँ, सभी इस अभियान में साथ हैं। बिल्कुल। और विश्वास का दीपक जलाने के लिए एपीएन भी आपसे अनुरोध करता है, अपील करता है कि आप एक विश्वास का दीपक, एकजुटता का दीपक जरूर जलाएं। लेकिन अनामिका जी, जिस तरह से जो हालात है फिलहाल देश के, जिस तरह से हम एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, पुलिस काम कर रही है, प्रशासन काम कर रहा है, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, तमाम लोग लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए आप भी 4 पंक्तियां और गा दीजिए ताकि उन लोगों का हौसला और बढ़ सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके और बेहतर अपने कार्य को वो आगे भी करते रहें। नेहा जी, देखिए, जैसे आपने कहा है कि ये सब लोग लगे हुए हैं, इसमें एक और नाम जोड़ दीजिए, वो है मीडिया कर्मी। आप लोग भी जिस तरह से लोग घर में बैठे हुए हैं, तो आप लोग भी हमारी आवाजें और भी दुनिया भर की न्यूज, दुनिया भर की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप सब के लिए, मैं बल्कि सिर्फ इनके लिए नहीं, मैं आप सब के लिए एक बात कहूंगी कि ये जो अभियान है, ये जो विश्वान लोग कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स हैं और खाकी वर्दी है, मीडिया कर्मी है, जितने भी लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो जगह जगह जाकर के लोगों को भूखा नहीं रहने दे रहे हैं, रोड पर जो जानवर है उन्हें भूखा नहीं रहने दे रहे हैं। तो मैं एक गीत का मुखड़ा और एक बंद, केवल 4-5 पंक्तियां मैं उन्हें समर्पित करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा, ये अभियान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। कहती हूँ कि यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा। कर्मवीर इन बेटों का विश्वान नहीं हारेगा। हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। बीच प्रलय में हमको देने जो जीवन के मानी को, खड़े हुए मृत्यु के आगे कोरोना सेनानी को, खड़े हुए मृत्यु के आगे कोरोना सेनानी को। धवल कोट और खाकी वर्दी पहने मिले विधाता है, छलका देना अर्घ में उनके तुम आंखों के पानी को। तो लगा रखा है दांव पे अंबर, लगा रखा है दांव पे अंबर, प्राण नहीं हारेगा। कर्मवीर इन बेटों का विश्वान नहीं हारेगा। हिंदुस्तान नहीं हारेगा,
हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। अनामिका जी, आपके शब्दों ने वाकई हौसला बढ़ाया है और हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का भी हौसला बढ़ा होगा जो वाकई पूरे देश के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं। अनामिका जी, लेकिन एक सवाल का और मैं आपसे जवाब चाहूंगी, आप अपने अंदाज में जवाब उसका दे सकते हैं। जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, जो इसकी चपेट में आ गए हैं, कोशिश हालांकि सरकार की तरफ से यही की जा रही है कि कम से कम लोगों इसकी चपेट में आए लोगों को बचाया जा सके, और यही वजह है कि हम लगातार लोगों से भी ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें। जो लोग कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं या जो लोग घरों में रह रहे हैं, उनसे किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे कि आप घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, तभी पूरा देश सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा, आपका आसपास मोहल्ला सुरक्षित होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य और आपका देश सुरक्षित होगा। किस तरह से आप अपील करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जब हम किसी को दवाई खाने के लिए कहते हैं तो उसे दवाई खाने में मतलब वो बहुत बेमन से दवाई खाते हैं। लेकिन यदि हम उनको ये बता देते हैं कि ये दवाई मीठी भी है और इस दवाई से फायदे भी होंगे, और यदि खाते हुए कड़वी लग रही है तो ये फायदा देगी, मीन्स यदि हम कोई हमें बहुत भारी भरकम बात किसी को समझानी हो तो उसके साथ हम यहाँ वहाँ की छोटी मोटी अच्छी सी हल्की फुल्की बातें भी समझाते हैं। यही कारण है जो लोग घर में रह रहे हैं, मैं उनसे एक बात कह देती हूँ, मैं दोनों के लिए ही बात कहती हूँ। आपने दो बातें पूछी हैं कि जो संक्रमित हैं उनके लिए क्या करना है और जो लोग घर में हैं उन्हें कैसे बच के रहना है और किस तरह से इसी को ही इतना एंटरटेनिंग बनाना है कि वो घर में भी रह सके और इस लड़ाई को भी लड़ सके। तो जो लोग घर में हैं, मैं उन्हें वो समय याद दिला देती हूँ। मैं खुद इतनी व्यस्त रहती थी, कभी सम्मेलनों में शोज करना, यहाँ जाना वहां जाना, तो होम सिकनेस होने लगती थी, सोचती थी कब घर में रहने का मौका मिलेगा। तो जो लोग अब घर में हैं, मैं उन्हें याद दिला देती हूँ कि वो समय याद कीजिए जब आप घर में रहने के लिए, फ्री रहने के लिए ईश्वर से कामना करते थे। तो अब इस चीज को जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि घर में रहना ही सबसे बड़ा हथियार है जो हमें इस लड़ाई से जिताएगा। तब कहती हूँ कि बेशक डर है मगर नहीं हम अब इस डर के साथ जिए, धरती पर हैं अपने सपने हम अंबर के साथ जिए, नहीं कभी दी इतनी फुर्सत हमको दुनियादारी ने, सोच के देखें, नहीं कभी दी इतनी फुर्सत हमको दुनियादारी ने, वक्त मिला तो आओ कुछ पल अपने घर के साथ जिए, वक्त मिला तो आओ कुछ पल अपने घर के साथ जिए। तो वक्त मिला है, अपने घर के साथ जिए। और जो लोग इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, मैं उनको दो बातें उनको कहती हूँ, छोटी छोटी, सुनिएगा नेहा जी। बिल्कुल। कि मात देकर सभी मुश्किलों को, अपने मन में ये बात बिठा लें, मात देकर सभी मुश्किलों को जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, मात देकर सभी मुश्किलों को जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, हो लिखा जिसमें हिम्मत का किस्सा और बहादुर दिलों का फसाना, हिम्मत नहीं हारनी है, हो लिखा जिसमें हिम्मत का किस्सा और बहादुर दिलों का फसाना, पाठ जीने की उम्मीद का वो, पाठ जीने की उम्मीद का ही हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे।